सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन का सूत्र, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके के होते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला असल में बोलता क्या है, विभाजन का सूत्र यहाँ पर ये बोलता है कि देखो विभाजन करना है तो करो, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन विभाजन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, इंटरनल डिवीजन हो जाता है। और दूसरा जो विभाजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। ये दो तरह के विभाजन यहाँ पर होते हैं। अब ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल डिवीजन क्या होते हैं, ये भी हम आपको बढ़िया तरीके से मेरे भाई सारी बातें हम बताएंगे। एकदम निश्चिंत रहें, बढ़िया से हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं फोटो के माध्यम से सारी चीज़ें बता करके कि एक आंतरिक विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। आप देख सकते हैं सारी बातें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया मेरे भाई। और यहाँ पर जो है ना दो पॉइंट बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मौजूद है और एक पॉइंट यहाँ मौजूद है। इधर वाले का अपना वैल्यू है x1 और ये हो गया y1, इधर वाले की अपने वैल्यू है x2 हो गया और ये हो गया मेरे भाई y2 हो गया, ठीक है। ये दोनों एक धागे के साथ में जुड़े हुए हैं। एक रेखा आता है और वो रेखा अगर इसको डिवाइड कर दे, कहीं से डिवाइड कर दे, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दे, क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड करेगा कि ये जो पॉइंट है ना ये m और n रेशियो में बढ़ जाएगा, m रेशियो n में बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। जैसे बोलते हैं ना यहाँ पर आग दो तरीके से लगती है, एक घर के अंदर से और एक घर के बाहर से। अंदर से लग जाए तो इंटरनल डिवीजन है और बाहर से लगेगी तो एक्सटर्नल डिवीजन है। अब बोलोगे बाहर से कोई कैसे काटेगा, हम समझाएंगे कैसे काटेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंटरनल डिवीजन मतलब हो गया एकदम अंदर अंदर से उसको दो भागों में बांट दे। यहाँ पर कैसे निकलेगा, अब जिस पॉइंट पर ये कटा, जिस पॉइंट पर मेरे भाई यहाँ पर ये जिस पॉइंट पर कटा है उस पॉइंट का मान कैसे निकालोगे, ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ मत करो, बहुत शानदार है। इसके m को उठाकर इसके x2 के साथ में गुना करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कटेगा उसका x और उसका y कुछ इस प्रकार से निकलेगा। देखो उसका अगर तुमको x निकालना है, जिस पॉइंट पर कटा अगर उसका x निकालना है तो ऐसे निकलेगा कि इसके m को इसके x2 के साथ में गुना करो मेरे भाई, ठीक है। और इसके n को इसके x1 के साथ में गुना करो, एकदम कैंची चलेगा, ऐसे चलेगा, एकदम दिख रहा है ना तुमको, ऐसे चलेगा पूरा पूरा कैंची एकदम। तो क्या बोलोगे, इसके m को x2 के साथ में गुना करेंगे प्लस इसके n को x1 के साथ में गुना करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और डिवाइड बाई m प्लस n, डिवाइड बाई m प्लस n, तो ये किसका मान आ जाएगा, x का। वैसे ही अगर y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसके m को इसके y2 के साथ में गुना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके n को इसके y1 के साथ में गुना करेंगे और मेरे भाई क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ये इसका y का मान, ठीक है। तो अगर कोई अंदर से काट के आपको चला जाए, कुछ अनुपात में काट करके चला जाए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पर वो काटा है उसको निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसे बोलते हैं आंतरिक विभाजन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बाहर वाले डिवीजन पे कि एक्सटर्नल डिवीजन मेरे भाई क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए सेम तरीके से यहाँ पर ये हमारा एक रेखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम हमारा x1 y1 हो जाएगा और इसका नाम हमारा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये एक सीधी सीधी रेखा के साथ में जुड़े हैं। अब यहाँ से क्या होता है, आप इसको ऐसे मतलब यही वाला भी सेम उठा करके भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे सीधी रेखा मैंने बना दी, आप ऐसे भी बना सकते हो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, x1 हो गया, ये y1 हो गया और इसी लाइन में यहाँ पर एक x2 हो गया और एक y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बाहर पर एक कोई बंदा है, ठीक है, और यहाँ पर वही है, ये पता है कौन सा बंदा है, देख रहा है विनोद, कहीं से इंग्लिश बोल के पढ़ाया जा रहा है। ये पंचायत के अंदर में नहीं है, ये ग्रुप में नहीं है, ये बाहर से ही देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद करते रहता है और ये बाहर से ही दोनों में आग लगाते रहता है, ठीक है। बाहर से यहाँ पर एक बार एमपी साहब के पास में जाएगा, एमएलए साहब के पास, तो एक बार मुखिया जी के पास में जाएगा, जिसकी खुद की वैल्यू कितनी है, तो एक एक्स और एक वाई है। इसने इसको इस तरीके से बांटा कि ये एम रेशियो में इसे बांट दिया, तो इसे कितने में बांट दिया, तो इसे एन में बांट दिया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अगर अंदर अंदर से चीर चार के चला जाए तो उसे इंटरनल डिवीजन, बाहर से अगर करेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो तुमने प्लस का काम किया उसे माइनस बदल दो और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, एम प्लस एन होगा या माइनस एन होगा, बताइए, एम प्लस एन होगा या माइनस एन होगा, पक्का कंफर्म है। यहाँ पर हम बोलेंगे सर एम माइनस एन हो जाएगा यहाँ पे। और उसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपका एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। आपको अगर शॉर्ट में सारा चीज़ रिवाइज करना है ना, सब कुछ आपके फॉर्मुला बुक में दे रखा है। ये फॉर्मुला बुक इतनी कमाल की चीज़ है मेरे भाई, इतनी बेहतरीन चीज़ है, आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ पर है, ठीक है। सब पढ़ा करो यार, एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। डिजिटल सम ज्योमेट्री, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ पर, हाँ 11 नंबर चैप्टर है मेरे भाई यहाँ पर। 11 नंबर चैप्टर, हालांकि ऊपर पेज बदलोगे ना तो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। 11वां चैप्टर पे पूरा बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ये दिया गया है, ठीक है। मेंसुरेशन के बाद में है, नंबर सिस्टम के बाद में है, ठीक है। 7 नंबर चैप्टर हो गया आपका ये। 9 नंबर, बहुत ही बढ़िया तरीके से यार एडवांस मैथ का इसके अंदर में जो समागम है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें दी गई हैं। और यकीन मानो सिर्फ इसके अंदर में 4 पन्नों के अंदर में बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। एक्सिस का क्या होता है, सारी बातें देखो यार, सारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, एक एक पॉइंट अभी मिरर इमेज क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे, वो सारी बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से यार दिया गया है। मजा आ जाएगा। देखो इंटरनल डिवीजन कितनी खूबसूरती से हमने लिखा हुआ है, एक्सटर्नल डिवीजन हमने कितनी खूबसूरती से लिखा है। ऐसे ही हमने नहीं कहा है, भारत में कोई भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास में ये फॉर्मुला बुक जरूर होगी यहाँ पे, ठीक है। उसको होनी चाहिए, उसके पास में रहनी चाहिए मेरे भाई, वहाँ पे बहुत आवश्यकता है इसकी, ठीक है ना। एक बढ़िया तरीके से एक पॉइंट लिखा, उसका
का एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, ठीक है, हमने सोच के साथ में बनाया यार, हमने कभी किसी का कॉपी नहीं किया, मेरा एक अपना उद्देश्य था पढ़ाने का, एक अपने तरीके से पढ़ाने का, और जो बातें मुझे जब नजर आती थी कि यार ये महत्वपूर्ण है और ये बच्चे के पास में हो, वो हमने उस तरीके से डाली। हमने भी इस बात को समझा कि तैयारी करते वक्त में इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, 10 11 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक बच्चे को पढ़ना, जीएस में 8 सब्जेक्ट हो जाता है। अब इतना कुछ एक स्टूडेंट को पढ़ना है, किस किस का नोट्स बनाए कितना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जरा इसी के ऊपर में है, पढ़िए। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो इतना। रेशियो के साथ में ये पता होना चाहिए कि उसको अंदर से भाग रहा है कि बाहर से काट रहा है। देख लो, तो ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप इसको x1 लिख लो, इसको आप y1 लिख लो, इसको आप x2 लिख लो और इसको क्या लिख लो, y2 लिख लो, ठीक है। और जिस रेशियो में बांटेंगे तो उसे m लिख लो और n लिख लो। इंटरनल में यहाँ पर प्लस करना होता है, तो याद रखना मेरे भाई, x निकालना है तो क्या करना होगा, तो बोलोगे गुरु जी mx2 प्लस कितना हो जाएगा nx1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m प्लस n। तो बस यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा m है और ये तुम्हारा x2 है, तो यहाँ पर 1 को -4 के साथ में गुना करो, 1 को -4 के साथ में गुना करो, इतना हो जाएगा। ये तुम्हारा n है 2 और इसे x1 के साथ में गुना करो, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और m प्लस n का मतलब कितना, 1 + 2। अब -4 + 4 कितना बना देगा, 0। तो ये तो मेरे भाई हो गया खत्म। अब आ जाओ y की वैल्यू निकालते हैं, y भी सेम तरीके से आ जाएगा दोस्तों, my2 प्लस हमारा हो जाएगा ny1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। तो आप यहाँ बताइए, ठीक है, आप बोलेंगे सर m × y2 1 × 6, तो 1 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में n × y1, तो यहाँ पर 2 × -3, ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, तो इसमें हमें -6 जोड़ना है और डिवाइडेड बाई वही m प्लस n। अब ये भी क्या हो जाएगा, 6 और -6 कितना हो जाएगा, 0। x भी 0 y भी 0, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है ना।